जी सर ने ये बोला था अभी कि हिंदू जो है हम उनसे प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर जब कोई भी बात आती है तो फिर हिंदुओं को टारगेट क्यों करते हैं? जैसे इतनी सारी हिट फिल्में देने के बाद भी आमिर खान की फिल्में फ्लॉप जा रही हैं, वैसी राजनीति में राहुल गांधी जी भी फ्लॉप हो रहे हैं। उनके ही आदमी उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। बात तो देश की जनता बेवकूफ नहीं है, ठीक है। दूसरी बात देश की नागरिक होने के नाते मैं ये तो समझ रही हूँ कि ये भाजपा बनाम बाकी पार्टीज नहीं है, मोदी बनाम बाकी पार्टीज है। क्यों है आप लोगों को मोदी का इतना खौफ कि आप सब लोग एकजुट होकर उनको हराना चाहते हैं? बट मैं इनसे एक बात कहना चाहती हूँ जो कांग्रेस के है, मतलब जब से मैं यहाँ पे बैठी हूँ इनको पूछा चेहरा कौन होगा आपका, ये मोदी की हमें शिकायत है कि मोदी जी सोते क्यों है, खाते क्यों, मतलब सिर्फ इनका एजेंडा है कि मोदी जी करते क्यों है। ये नहीं बता रहे कि चेहरा कौन है या ये क्या इनका क्या एजेंडा होगा, कौन इनके सामने आएगा मोदी जी के, वो कोई क्वेश्चन ये मुद्दा बता ही नहीं रहे। मोदी के इर्द-गिर्द तुम कौन सुनिए? कांग्रेस के जो भी नेता हैं और जो भी कार्यकर्ता हैं वो सब राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहते हैं, पर क्या राहुल गांधी खुद पीएम बनना चाहते हैं? दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में कांग्रेस के प्रवक्ता पप्पू की चमची जिनका नाम है सुप्रिया जी, और वो आई है, और जब ऑडियंस सवाल करता है तो ऑडियंस नीचे जाती है और उल्टा ऑडियंस में ही बोलने लगती है। इसके बाद ऑडियंस ने उनको अच्छे से धोया और खूब मज़े लिए। तो चलिए देखते हैं पूरा वीडियो को, और पूरा वीडियो को देखिए, बहुत मज़ा आने वाला वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो लास्ट तक देखते हैं, सवाल लास्ट बात करते हैं की बात को रखिए। हाँ जी सर ने ये बोला था अभी कि हिंदू जो है हम उनसे प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर जब कोई भी बात आती है तो फिर हिंदुओं को टारगेट क्यों करते हैं? आपको लग रहा है प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पिछले आपको क्या कहना है? खतरे में आ गया उतना कभी नहीं था। क्या कहा आपने? 8 सालों में 7 सालों में जितना हिंदू खतरे में आ गया, प्रेम शुक्ला देंगे इसका? कभी नहीं था। प्रेम शुक्ला इसका जवाब देंगे? को भी गनर लेके घूमना पड़ रहा है। मेरे को तो बड़ी दयनीय स्थिति लग रही है इस देश की। झा जी कह रहे हैं कि स्वामी जी गनर लेके चल रहे। आप बताइए पंजाब में क्या हुआ अभी? बड़ी अच्छी बात है, पंजाब में तो 8 थे, जिसको मारना था वो मार के चला गया। स्वामी जी का क्या करवाना चाहते हो भाई? मैं वही कह रहा हूँ, मेरा स्वामी जी को गनर इसलिए लेके घूमने पड़ रहे हैं क्योंकि जिन लोगों से स्वामी जी को खतरा है वो पहले सरकार के साथ ही थे। कोई जरूरत ही नहीं थी उनको ये सब करने की। आज वो डरे हुए हैं। आज स्वामी जी धर्म के बारे में खुलकर बोलते हैं तो उनको डर लगता है। आज स्वामी जी अगर धर्म की बात करते हैं कि इनको दर्द होता है। आज स्वामी जी को इसलिए डर है क्योंकि स्वामी जी अपनी बात को, धर्म की बात को खुलकर रख पा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि जैसे इतनी सारी हिट फिल्में देने के बाद भी आमिर खान की फिल्में फ्लॉप जा रही हैं, वैसी राजनीति में राहुल गांधी जी भी फ्लॉप हो रहे हैं। उनके ही आदमी उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो मतलब ये आपका कहना है कि राहुल गांधी और आमिर खान दोनों का वक्त चला गया है? देखिए चिंता ये बेसिकली आपका पॉइंट। देश के युवाओं को चिंता ये करनी चाहिए कि वो पूछा युवाओं ने, वो जो सपने दिखाए युवाओं के रोजगार के, वो फिल्म फ्लॉप कर दी प्रधान राहुल गांधी। ऐसा है, एक लाइन ऐसे लाइटर नोट पे, थोड़ा लाइटर नोट पे। हम तो लखनऊ के रहने वाले, वहां एक कहावत है, अम्मा मियां वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू खां फाख्ते उड़ाया करते थे। जी राहुल गांधी पर आपका पॉइंट। राहुल गांधी जी पे मेरा पॉइंट एक ही है कि वो बार बार कहते थे राफेल के मुद्दे पे चौकीदार चोर है, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने कहा कि भैया हमें माफ कर दीजिए, हम अपनी गलती मानते हैं, चौकीदार तो प्योर है। जब वो खुद ही इस बात को स्वीकारते हैं कि चौकीदार प्योर है, तो आप किस आधार पर उनका विरोध करते हैं? अभी आपने इतने सारे आंकड़े गिनाए, आपसे मैं पूछता हूं, WTO के अंदर एग्रीमेंट किसने साइन किया? आखिर किसने ऑयल बॉन्ड्स को जारी किया? तो आज इंडिया के अंदर स्थिति अच्छी है, आपको धन्यवाद नहीं करना चाहिए? जब झूठ बोलते हैं तो आवाज भारी रखते हैं और भाजपा की तरह ये अपनी तकरीर जारी रखते हैं। देखिए 2024 पे सवाल है, अब मैं जल्दी से सवाल ले लेता हूँ। हाथ खड़ा करिए अपना सवाल लीजिए। जी मैडम आप बोलिए, क्या? पहली बात तो देश की जनता बेवकूफ नहीं है, ठीक है। दूसरी बात देश की जनता देश की जनता बेवकूफ नहीं है, बिल्कुल। नागरिक होने के नाते मैं ये तो समझ रही हूँ कि ये भाजपा बनाम बाकी पार्टीज नहीं है, ये मोदी बनाम बाकी पार्टीज है। क्यों है आप लोगों को मोदी का इतना खौफ कि आप सब लोग एकजुट होकर उनको हराना चाहते हैं? हमको अपने प्रधानमंत्री से अगर शिकायत है तो वो हमें करनी चाहिए। बात जो सिर्फ सत्ता के स्वार्थ की अभी की थी, उस पर मैं छोटा सा प्रकाश डाल दूं। जहां भी नरेंद्र मोदी जी जाते थे, जम्मू कश्मीर जाते थे, बोले बाप बेटी की सरकार है, इसने भ्रष्टाचार किया है, ये देश विरोधी है। जब सत्ता का समय आता है तो उसी के साथ 3 सालों तक सत्ता PDP के साथ बनाते हैं। मेरा सवाल सुधांशु जी से है कि बीजेपी पर विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि वो धर्म की राजनीति करते हैं, तो क्या बीजेपी को अब धर्म की राजनीति का ट्रैक बदल के अब धर्म की राजनीति छोड़ देनी चाहिए? आप पे आरोप लगता है ये तो क्या आप सांप्रदायिक है और आज से नहीं आदिकाल से लगा आ रहा है ये आरोप? तो जब आपको सही बात है, देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, ये सेकुलरिज्म है। और विरोध करिए तो सांप्रदायिकता है। एक पार्टी है जिसका नाम है मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, मुसलमानों की एकता के लिए समर्पित पार्टी, वो सेकुलरिज्म का प्रतीक है। और यदि विरोध करे, अब मैं एक बात सिर्फ कह देना चाहता हूं, ये बात मैं कई बार कह चुका हूं, 2014 से पहले भारत आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था।
चूंकि भारत के संविधान में शरिया के प्रावधानों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त थी और यदि शरिया का प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ आए, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को कुचलकर शरिया को सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर रखा गया। एक्चुअली मेरा सवाल नहीं है, बट मैं इनसे एक बात कहना चाहती हूँ जो कांग्रेस के मतलब जब से मैं अभय दुबे जी जब से मैं यहाँ पे बैठी हूँ, इनको पूछा चेहरा कौन होगा आपका, ये मोदी की कि हमें शिकायत है कि मोदी जी सोते क्यों हैं, खाते क्यों, मतलब सिर्फ इनका एजेंडा ये है कि मोदी जी ये करते क्यों हैं, ये नहीं बता रहे कि चेहरा कौन है या ये क्या इनका क्या एजेंडा होगा, कौन इनके सामने आएगा मोदी जी के, वो कोई क्वेश्चन ये मुद्दा बता ही नहीं रहे कि 2024 आप मोदी के इर्द गिर्द उनकी निंदा चुगली निंदा में ही लगे रहते हैं, इसके अलावा कोई कहानी नहीं है। आगे एक और सवाल। जी आप एक सवाल पॉइंट सुनिए। कांग्रेस के जो भी नेता हैं और जो भी कार्यकर्ता हैं वो सब राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहते हैं, पर क्या राहुल गांधी खुद पीएम बनना चाहते हैं? दोनों का ये अच्छा सवाल है। जिस दिन हमारा अध्यक्ष नहीं बनना चाहता वो पीएम बनना चाहता है क्या? एनालिस्ट भी ताली मार रहे हैं, दिखता है। जिस दिन हमारी देखिए दीपक झाड़ी चुपचाप ताली मार रहे हैं, हंस भी रहे हैं। मजबूरी में समझ रहा हूँ। अमेश जी, जिस दिन हमारी ये बिटिया राजनीतिक दलों की नीतियों का प्रश्न करने लगेगी ना, उस दिन इनके भविष्य का भी उद्भव हो जाएगा। और दूसरी बिटिया ने ये सही सवाल नहीं पूछ रहे, मेरी वो उसका मैं अपना दृष्टिकोण बता रहा हूँ, आगे जाकर इस बात का आभास होगा। हेलो जी, मैं आ रहा हूँ भाई, आराम से जी। मैं आपका रेगुलर शो देखता हूँ। ये अभी भाई साहब मैं अभी जस्ट आया हूँ, ये कह रहे टमाटर 100 रुपए हो गया, ये 500 रुपए टमाटर खरीद सकता है, इसी औकात देखो ये 100 पर हो रहा है। इतना सेंट पैंट हो गया आया हुआ है ये। 2 दिन टमाटर मत खाओ, मर जाएंगे क्या? बहुत काम के देश के लिए मोदी ने, क्या करेंगे ये 2-4 ऐसे अनपढ़ आदमी लेके आते हो आप लोग, हम तो लेके परेशान है। के पास पैसा है, गरीब की माया पूछिए, आपके पास पैसा है, गरीब को गाँव में पहले दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये हमारे भविष्य है, सपना है, इनकी बातें जरूर सुननी चाहिए। चलिए दोनों लोग खड़े होना बात है, बस सपना बनाएंगे जी। बोलो मेरे को एक बात बोलनी है सिंपल, जैसे अगर कोई क्लास में प्रॉब्लम होती है तो हम टीचर पे जाते हैं या प्रिंसिपल पे जाते हैं? टीचर पे जाते हैं, फिर जब टीचर से सॉल्व नहीं होती तब हम प्रिंसिपल के पास जाते हैं, लेकिन अगर कोई क्लास में प्रॉब्लम है तो पहले हम टीचर के पास जाते हैं। तो ऐसे ही अगर दिल्ली में कोई प्रॉब्लम होती है तो लेट्स जस्ट कंसर्न दैट टू आवर सीएम रादर देन गोइंग बैक टू मोदी एंड एवरीथिंग लाइक दैट। ओके, तो सबसे पहले सीएम के पास जाना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए, ठीक है। तो मेरे को बस इतना बोलना है कि मोदी ने जो भी किया, राहुल क्या उखाड़ लेता? यह सिखाया इस सरकार ने यही सिखाया। और वंशवाद की बात कर रहे थे ना, वंशवाद की बात कर रहे थे, एक मिनट, अरे यह सिखाया, यह वंशवाद बनाया आपने। डिबेट में कांग्रेस के नेता अपने नेता के बचाव के लिए कुछ ही बोल रहे हैं, लेकिन जब ऑडियंस उसी पे सवाल करती है तो वो लोग फंस जाते हैं और फिर इस तरह से हरकत करने लगते हैं जैसे वो मतलब डिबेट करने नहीं, वो लड़ाई करने के लिए आए हुए हों और पूरा लड़ाई झगड़ा करने उसको उतारू जाते हैं। और ऑडियंस तो मदद से खाई ही, अच्छे से मदद से खाई कांग्रेस। ऑडियंस ने खूब मज़े भी लिए कांग्रेस की और राहुल गांधी की भी मज़े लिए खूब। तो बाकी दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा।